श्रवण किया। कितने वैष्णव हमारे भारत में, और जो भी हमारी कथा सुनते हैं वो तो निश्चित ही गीत गोविंद तो बोलते ही। इतना प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को। मैं कभी कभी कहता हूं कि दुनिया में दाद देनी हो ना किसी की, कि भाई प्रेमी कौन हुआ, विदेशी लोग रोमियो जूलियट की बात करते हैं, हमारे भारत में कौन है जिसकी बोलते हैं? कोई है ऐसा? है क्या? हाँ, हीर रांझा। हमने तो कभी सुना ही नहीं इनकी कथा क्या है। भाई प्रेम की दाद देते हैं, उसका ऐसा प्रेम था, हीर रांझा का प्रेम ऐसा था, उनका प्रेम ऐसा था आदि। अरे प्रेम सुनना है तो आपको हम सुनाते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ। प्रेम की 10 अवस्थाएं हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, अपना बात करो ना, फोन चलाओ, हमें सुन लो। आप लोग भले ही बहुत दूर से आए, पर हमसे दूर से नहीं आए, हम बहुत दूर से आए। हम जो बताएंगे वो अगर ले लेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा होगा, इसलिए सुन लीजिए। तो महाप्रभु जगन्नाथ, प्रेम की 10 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, सबके बारे में मैंने विस्तार कहा। कल मैं वो लिखा हुआ है, मैं लेके आऊंगा उसको कि पहली अवस्था कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी। लेकिन 10वीं अवस्था क्या है वो सुनो, कि अपने प्रियतम की याद में, अपने प्रेमी की स्मृति में एक प्रेमी इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि उसके हाथ पिघल गए, उसका मुख पिघल गया, उसके पैर पिघल गए, उसका सर्वांगीण अंग पिघल गया। ये स्थिति हमारी हो सकती है कभी? ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या कर लेंगे, और आत्महत्या प्रेमी की नहीं होती है, ये बात निश्चित मान लीजिएगा, जिद्दी की होती है। किसकी होती है? जिद्दी की। प्रेम का स्वरूप ये है ही नहीं कि तुम मिलो नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे, ये प्रेम नहीं है। गोपियों से सीखो। श्री कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन एक गोपी ने भी प्राण नहीं त्यागे। जब प्राण स्वयं जाएंगे तब त्याग देंगी, लेकिन श्री कृष्ण हमारे जहां भी हैं वो प्रिय हैं, वो प्रसन्न हैं, वो आनंद में हैं। ये खबर हमको मिलती रहे, हम इसी में जीवित रह लेंगे। भले ही वो हमसे मिले ना, भले ही वो हमें देखे ना, भले ही वो हमारे पास आए ना। फिर भी श्री कृष्ण की याद करके प्रसन्न रहती हैं गोपियां। लेकिन गोपियों से भी आगे निकल गए ठाकुर जी। जब द्वारिका में बैठे बैठे ब्रज का स्मरण हुआ, इतनी याद आई, इतनी याद आई ठाकुर जी को कि प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए, और ठाकुर जी का श्री अंग पिघल गया, और वही द्वारिकाधीश महाप्रभु जगन्नाथ बन गए। ये जगन्नाथ जी कौन है? ये द्वारिकाधीश हैं। बीच में सुभद्रा जी हैं, इस तरफ बलराम जी हैं। ये तीनों ब्रज की याद में इतने व्याकुल हो गए कि इनका शरीर पिघल गया, और महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हो गए। हम आप सब लोग प्रेम की उस प्रथम अवस्था का स्पर्श भी नहीं कर पाते जिस 10वीं अवस्था में महाप्रभु जगन्नाथ है। पहली बात, ऐसा प्रेमी नहीं देखा हो। दूसरी बात, आज से 1000 साल पहले जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद लिखा। कितने साल पहले? 1000 और ज्यादा ही हो गए होंगे। 1000 साल पहले गीत गोविंद लिखा गया, और वो जैसे ही महाप्रभु जी को निवेदित किया गया, तब से आज तक महाप्रभु जी का नियम है, गीत गोविंद को गले से लगा के सोते हैं। मैंने आपको सॉल दी, जैकेट दी, आपको बहुत अच्छी लगी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल आप उसको संभाल लोगे। या कई लोग ऐसा होता है उसको तिजोरी में रख देंगे या भीतर कहीं कबर्ड में रख देंगे, वो संभाल के 10 साल बाद भी निकाल के। पर हर दिन आप उस जैकेट को पहनो, ऐसा प्रेमी पूरे विश्व में नहीं देखा होगा। हर दिन उस जैकेट को पहन रहे हैं, उससे अच्छी भी ला रहे हैं लोग, लेकिन नहीं, वो नहीं चाहिए, वही पहननी है। हम ऐसे प्रेमी है ही नहीं। हमारा प्रेम कैसा है, कुछ दिनों बाद मन भरने लगता है हमारा, धीरे धीरे फिर वो उस स्थिति से हम आगे निकल जाते हैं, अब वो कम प्रिय लगता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ, पूरा ब्रह्मांड उनके सामने रखा है, लेकिन आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, सोऊंगा तो गीत गोविंद को हृदय से लगा के ही सोऊंगा।
कोई कुछ लेकर के आवे, कोई कुछ प्रस्तुत करे, महाप्रभु जी कहते नहीं 1000, अरे ठाकुर जी बहुत पुराना हो गया वो। बोले कितना भी पुराना हो मुझे बहुत प्रिय है, वही लेके आओ। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ गीत गोविंद को हृदय से लगा के सुनते है। कोई ऐसा प्रेमी? कोई प्रेमी नहीं। वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु की इतनी ख्याति हो गई थी कि उस समय पे किसी और व्यक्ति ने गीत गोविंद रेप्लिका लिखा, एक और कॉपी लिखी गीत गोविंद की। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के नृसिंह रुद्र रूप धारण करके बोले तेरा मुझे प्रसन्न करने का मन है, कुछ और लिख दे, लेकिन गीत गोविंद की रेप्लिका नहीं, गीत गोविंद की कॉपी नहीं। गीत गोविंद तो एक है और वही रहेगा, वो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा प्रेमी नहीं देखा हम तो चाहेंगे कि भाई जिन दंपतियों में कभी कभी प्रेम बिगड़ जाता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण किया करो और गीत गोविंद का पाठ किया करो, आपका प्रेम नहीं बिगड़ेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रेम वर्धन देव हैं, तो प्रेम बढ़ाते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। आज मुझे हमारे धर्म जी बोले महाराज जी पूरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा निकल गई, गीत गोविंद कब गाएंगे? आज ही गाऊंगा, आज ही सुनाएंगे गीत गोविंद। तो आज गीत गोविंद से ये कथा का प्रारंभ। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं गीत गोविंद गाता हूं वो दिन मेरी कथाओं का बड़ा स्पेशल होता है। उस दिन कुछ अलग ही भाव आते हैं कथा में। तो भले ही मेलबर्न में हजारों की भीड़ हुई, सिडनी में हजारों की भीड़ हुई, लेकिन स्पेशल डे तो कैनबरा का हो गया। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद प्रकट हो गया, गीत गोविंद प्रकट हुआ है। सोच रहे थे आज कि हम क्या बोलें, किस भाव को सुनाएं। तब बहुत पहले एक बार मैंने अपने बाल्यकाल में जब मैं प्रैक्टिस करता था, तब दशकम धर्म लक्षणम, 10 लक्षणों पर एक बार मैंने प्रवचन किया था। तो आज वही मेरे को स्मृति में आए कि आज यहाँ वही सुनाए जाएं। आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, भारत से इतनी दूर रहते हैं, विपरीत अवस्था में रहते हैं, विपरीत लोगों के बीच में रहते हैं, विपरीत हवा, विपरीत स्वभाव, विपरीत सब कुछ है आपके लिए। कल मुझे 1-2 वैष्णवों ने निवेदन किया, बोले महाराज जी यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं, नाम जप भी करते हैं और ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, लेकिन प्याज लहसुन अंडा खाने में परहेज नहीं करते, मांस मदिरा छोड़ देते हैं पर उनको खा लेते हैं। वो कहते हैं अब क्या करें, कितना बचेंगे। मैंने कहा देखो बचने वाला तो पूरा ही बच जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी अव्यवस्था में रहते हो। शरीर की व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं यहाँ पे, पर अंतरात्मा की व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, इसलिए इतनी अव्यवस्था में रहते हैं। इसलिए हम आपको 10 सूत्र बता के जा रहे हैं। 5 आज बताएंगे, 5 कल बताएंगे। हो सके तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, दिमाग में फीड कर लीजिएगा और इनका पालन करने प्रारंभ कीजिएगा। बीच बीच में जैसे आप वन में जाते हैं तो कोयल की कुहुक आती है, मोरों की कुहुक आती है, ऐसी कथाओं में भी छोटे छोटे कोयल कुहुकती रहेंगी। ये छोटे छोटे मयूर जो हैं ये अपने नाद स्वरम के द्वारा आपको आनंदित करते रहेंगे। देखो ऐसा लगता है कि जैसे मानो मोर जो है वो छोटा हो गया हो, तो उसकी जो कुहुक है उसमें कुछ परिवर्तन आ गया हो। तो ये स्वर तो आते रहते हैं, इसकी हमको आदत हो गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। ये लक्षण यदि किसी के अंदर हैं तो ही वो व्यक्ति धार्मिक माना जाता है। यदि इनमें से एक भी लक्षण उसके अंदर नहीं है, वो तिलक लगावे, वो कंठी पहने, वो सब प्रकार की क्रिया करे, वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। धार्मिक मतलब, धार्मिक शब्द को चलो बाद में लीजिएगा, हरिप्रिय। हरिप्रिय मतलब हरि को जो प्रिय है। ठीक है इनकी कुहुक अच्छी है, लेकिन फिर भी इनकी माताएं थोड़ा ध्यान दे लें, नए कुहुक कम करवा लें।
उनको लगा महाराज जी ने खुली छूट तो दे दी, ले बेटा चिल्ला दे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये धार्मिक व्यक्ति के, और ऐसा कह दें कि हरि प्रिय, हरि को जो प्रिय हैं उनके 10 लक्षण हैं। ये लक्षण यदि आपके अंदर हैं तो ही आप ठाकुर जी के प्रिय माने। देखो ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, नास्तिक व्यक्ति भी कम से कम ओ माय गॉड तो बोलता ही है। ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, पर ठाकुर जी का प्रिय कौन है? जिसमें ये 10 लक्षण विद्यमान है वो ठाकुर जी का प्रिय है। कुछ मत कीजिए, बस ये 10 स्वभाव अपने चित्त में लाना। और देखिए 10 एक साथ नहीं आएंगे, ट्राई करो। 1 महीने में एक स्वभाव आना चाहिए, दूसरे महीने में फिर दूसरा स्वभाव आना चाहिए, तीसरे महीने में तीसरा आवे। 10 महीने बाद जब 11वां महीना प्रारंभ होगा ना, आपको अनुभव होगा, फिर आप हमको याद करोगे, फिर आप बोलोगे हमारे भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से बोले महाराज जी को बुलवाओ कैनबरा, अब हमको कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ स्वप्न ऐसे आते हैं कुछ। क्योंकि हरिप्रिय बन जाएंगे तो ठाकुर जी अनुभव कराना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए 10 लक्षण बहुत ध्यान से सुनिए। धृति क्षमा दमुस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रहम् धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण, इन्हीं 10 पे हम बात करेंगे। इन्हीं के बीच में कोई भक्त चरित्र, व्रज की लीला, जो भी आएगा मन में सुनाएंगे। फोन के नोट्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहला लक्षण धृति, यानी कि धैर्य, सहनशीलता, जो कि दूर दूर तक नहीं है हमारे अंदर। पेशेंस, कितने इम्पेशेंस हैं हम लोग। किसी का पेशेंस लेवल चेक करना हो तो उसके अवगुण बता दो, उसको उसकी कमियां बता दो। कोई कितना भी बढ़िया व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, पार्लियामेंट में उसकी पूंछ है, यहाँ के एमपी से उसकी जानकारी है, बड़े बड़े जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लोग उससे मिलते रहते हैं, उस पर इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सारे गुणों से युक्त व्यक्ति ऐसा दिखाएगा मेरा तो बहुत सिस्टमेटिक जीवन जीता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, उसके बाद मेडिटेशन करता हूं, योगा करता हूं, ध्यान करने के बाद में फिर मैं स्नान वगैरह करके फिर मैं सूप पीता हूं, ऐसे अल्प भोजन करता हूं, मिलेट्स खाता हूं, गेहूं तो मैं छूता ही नहीं हूं। कई लोग, मैं ऐसे मिलता हूं ना लोगों से। उसके बाद मेरा नियम है, मैं लेदर की चीजें नहीं पहनता, मैं कपड़े के वस्त्र वो चप्पल पहनता हूं, जूते पहनता हूं, आदि आदि सब कुछ बताएगा। इतना अपने आप को पेशेंस युक्त उसने बता दिया। आपको केवल उसका एक अवगुण उसकी पत्नी से पूछ लो, या उसके किसी मित्र वित्र से कहीं से उसका एक अवगुण पता। क्योंकि इस संसार में चाहे महाराज जी हो, चाहे विधाता हो, चाहे कोई भी हो, परमात्मा के अलावा ब्रह्मा से लेकर के चैंटी तक एक भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। सबके अंदर अवगुण है। और जैसे ही व्यक्ति आपका अवगुण आपके सामने बताता है, तुरंत पेशेंस लेवल चेक हो जाता है, कैसा पेशेंस है। भैया बहुत अच्छी बात है, तुम सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको तुम्हारे मुख से ना बड़ी चतुराई दिखते। चतुर हो तुम भीतर से, थोड़े चंट चालू से लगते हो हमको, स्पष्ट बोल। कई लोग होते हैं ना, हम तो जो होता मुंह पे बोल देते हैं, ऐसे लोग कभी किसी की सच्चाई बता दो, तुम तो ऐसे दिखते हो हमको। चेहरे का रंग बदल जाएगा, कहने का ढंग बदल जाएगा, मुखमंडल पे जितना ग्लो था ना सब लाल पड़ जाएगा। मेरी सच्चाई कैसे बता दी। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सह रहे हैं, कोई आपको सुना रहा है आप सह रहे हैं, भूख लग रही है भोजन नहीं मिल रहा आप सह रहे हैं। पेशेंस का मतलब होता है कोई आपके अवगुण बोल जाए और आप नेत्र बंद करके स्वीकार करके उस अवगुण को
मान लें कि हाँ ये अवगुण मुझ में है और मुझे इस पर काम करना है, ये पेशेंस होता है। पेशेंस का मतलब स्थिरता नहीं होती, वह भी है, पर वो करना इतना मुश्किल नहीं है। धृति, पेशेंस, ये पहला लक्षण है। 10 लक्षण सुन लीजिएगा, लेकिन वही बात है ना कि आप आगे के लक्षण सुनोगे तो ये वाला तो मुझ में है। पेशेंस भले ही नहीं है, पर ये वाला तो मुझ में है। वही बात हो गई ना कि 10 सिड्डी हैं, 5वीं पे तो चढ़ जाऊंगा, पहली नहीं चढ़ पाऊंगा। ये कोई बात है? आपको जो ये लग रहा है ना कि आप 5वीं पे चढ़ गए हो, वो गलत फीलिंग आ रही है आपको। आप पहली नहीं चढ़ोगे तो 5वीं तक नहीं पहुंच सकते। वो केवल ऐसा कह लें कि वो केवल आपको लगता है कि आप उसमें निपुण हो, लेकिन आप उसमें निपुण हो नहीं, क्योंकि पहला नहीं होगा तो दूसरे पर नहीं, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं, तीसरा नहीं तो 5वां भी नहीं। इसलिए सबसे पहले पेशेंस। आज तक आप अपने शंकर जी की पूजा करते थे, महादेव की पूजा करते, ठाकुर जी की पूजा करते, गुरुदेव के द्वारा नाम जप करते, सूर्य अर्घ देते, सबके पीछे जो भी भावनाएं थी आपकी, जो भी कामनाएं थी आपकी, सबको एक तरफ कीजिए। कल से जो भी कुछ करेंगे उसके पहले सबसे पहले, हे ठाकुर जी मुझे धैर्यवान बनाओ, मेरे अंदर धैर्य आ जाए। आप अनुभव करेंगे कि ये 10 लक्षण अगर आपके अंदर आ गए ना, तो जितनी भी संसार की बाकी की वस्तुएं हैं, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, या जो भी मस्तिष्क में आपके कंफ्यूजन चल रहा है, जो भी कुछ है, सब कुछ व्यवस्थित होने लग जाएगा। तो सबसे पहले धैर्य। एक पक्षी होता है गौरैया। एक बार गूगल करके देखना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गौरैया पक्षी को। स्पैरो। स्पैरो तो हो गया, अच्छा, गौरैया छोटा सा होता है स्पैरो। एक कथा मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि एक गौरैया पक्षी था, वो समुद्र के तट पर एक पेड़ पर छोटे से घोंसले में रहता था। गौरैया पक्षी मादा पक्षी थी, उसके छोटे छोटे अंडे थे घोंसले में। तो वो कभी कभी जाती थी उड़ करके, दाना आना चुग करके आती थी, शाम तक आकर के फिर अपने घोंसले में बैठती थी। आज जो भी था वो पा लेती थी, घोंसलों की अपनी देखभाल करती थी। वो बड़ी प्रसन्न थी, अब तो इतने दिन और रह गए, फिर मेरे अंडे खुलेंगे, इनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। हर माँ को एक प्रसन्नता रहती है, ऐसी जीवों को भी रहती है। वो प्रतीक्षा कर रही थी बस कि उसके जो घोंसले में अंडे हैं उनमें से बालक बाहर आएंगे। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि एक ज्वार भाटा समुद्र में आया, जोर की लहर आई, और गौरैया गई हुई थी कहीं दाना चुगने के लिए, और उस लहर में पेड़ से वो घोंसला जो है वो बह करके समुद्र के अंदर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला नहीं है। तो हाथ जोड़ करके समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी, आप इतने विशाल हैं, आप इतने बड़े हैं, आपका स्वरूप इतना बृहद है, हे समुद्र नारायण, मैं छोटा सा एक पक्षी हूं और मेरे छोटे छोटे अंडे हैं घोंसले में, और वो अभी डूबा नहीं है आपके अंदर, मुझे दिख रहा है वो तैर रहा है। आप कृपा करके एक ऐसी लहर लेके आओ ना कि ये घोंसला बाहर कर दो, मेरे बालक मुझे वापस कर दो। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात मांग रही हूं मैं आपसे, लेकिन आप यदि ये कर देंगे तो इसमें आपकी महानता है कि एक छोटे से पक्षी की आप बात सुन रहे हो। तो समुद्र नारायण प्रकट हो गए, समुद्र भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के जोर से हंसने लगे। हंस करके बोले, तुमने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किससे बोल रही हो? मैं समुद्र हूं, मेरा इतना विशाल रूप है, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे फुर्सत नहीं है, और तुम छोटी सी पक्षी मेरे से कह रही हो घोंसला वापस कर दो। मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा मुझसे बोलना?
बोले मुझे लगा कि आप इतने विशाल हैं तो आपका हृदय भी विशाल होगा, इसलिए बोल रही हूं। बोले लौट जाओ, मुझ पर समय नहीं है, ये छोटी छोटी काम करने लग गया तो कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो। लाखों करोड़ों की तादाद में मछलियां रहती हैं, वो सब कभी कभी बोलने लगेंगे हमारी ये बात मान जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, स्तर पर बात की जाती है। थोड़ा अभिमान से समुद्र ने प्रत्युत्तर दिया। ध्यान से सुनना। गौरैया पक्षी ने बहुत प्रयास किए कि आप मान जाओ, नहीं माने। तो गौरैया पक्षी बोली देखो आप नहीं मानोगे तो मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण बोले तुम सुखाओगी मुझे? बोले हाँ। कितनी सी हो तुम? एक लहर में तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे सारे, दिखोगे नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझे सुखाओगी तुम? बोले मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी छोटी सी गई और अपनी चोंच खोल के समुद्र का जल मुख में भरा और दूर जाकर के एक जगह खला दिया। बोले ऐसे मैं पूरे जल को खला दूंगी, दूसरी तरफ तुमको सुखा दूंगी। समुद्र बोले वाह बहुत बढ़िया, करो लगो। समुद्र नारायण तो हंस करके चले गए, लेकिन वो गौरैया पक्षी लगी मुख में जल भरे, दूर फेंके, फिर भरे, फिर फेंके, फिर भरे, फिर फेंके। उसको देख करके दो चार गौरैया पक्षी और लगे। बोले बताओ ये इतनी सी है, समुद्र को कम करने के लिए इसने ये बेड़ा उठाया, हो नहीं सकता हम जानते हैं, पर ये कर तो रही है फिर भी। और धैर्यता के साथ सब लगे हैं कार्य को करने में। गौरैया पक्षियों को देख करके अन्य पक्षी प्रजातियों ने सोचा जब ये लग रहे हैं तो हम क्यों नहीं लगे। तोते भी आ गए, साथ में कोयल भी आ गए, कौवे भी आ गए, जितनी पक्षियों की प्रजाति, सबके मन में आया कि समुद्र सूख तो नहीं सकता, पर ये गौरैया जब हार नहीं मान रही है, इतने धैर्यवंत होकर के कर रही है, तो हम क्यों ना इसकी सहायता करें। सब लोग लग गए। देखते ही देखते पृथ्वी पर जितनी पक्षियों की प्रजाति है सब एक साथ इकट्ठे हो गए और किलोमीटरों अंदर तक समुद्र में केवल पक्षी ही पक्षी हैं। अपनी चोंच में जल भरते हैं और ले जाके बाहर फेंकते हैं। समुद्र हंस रहा है, बोल करो, तुमको पता है तुम एक क्षण में जितना जल लेकर के बाहर फेंकते हो उसका 1,00,000 गुना ज्यादा जल हर क्षण मुझ में आ भी रहा है, हजारों नदियों से। क्या कर लोगे इससे तुम? पक्षी सब बोले हम करते रहेंगे, चाहे तुम बिल्कुल कम ना हो, धैर्य नहीं छोड़े। आकाश मार्ग में भूचाल आ गया, सारे पक्षी पृथ्वी से एक जगह इकट्ठे हो गए, समुद्र को हल्का करने में लगे। खबर पहुंची नारद जी के पास। नारद जी महाराज ने आकाश से देखा तो किलोमीटरों अंदर तक पक्षी 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 समुद्र के ऊपर है, चोंच में जल भरते हैं, किनारे पर ले जाके फेंकते हैं। एक जगह तालाब जैसा बन गया है समुद्र का। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये समुद्र कभी हल्का हो नहीं सकता, समुद्र कभी सूख नहीं सकता। इसीलिए तो वो नारायण का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन इन पक्षियों का धैर्य देखो, इन पक्षियों की लगन देखो, इन पक्षियों का विश्वास देखो, ये लगे हैं करने में। लेकिन समुद्र का जो अभिमान है ये अच्छा नहीं है। अगर समुद्र को थोड़ा अनुभव हो जाए कि वो घट रहा है तो अच्छा हो जाएगा। तो नारद जी महाराज सीधे गए गरुण जी के पास, भगवान के वाहन गरुण। गरुण जी से जाकर के कहा तुम्हारी प्रजाति के पक्षी सब लगे हैं समुद्र को हल्का करने में और तुम आराम से आनंद कर रहे हो। गरुण बोला मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता तो चला था, लेकिन इसमें कुछ हो तो सकता नहीं, पक्षी पागल हैं सारे, क्यों कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ये काम। बोले हो नहीं सकता, लेकिन तुम चाहो, मैं चाहूं, सब चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनको तुम कमर पे बैठा के चलते हो वो चाह जाए तो सब हो सकता है। अपनी पक्षियों की एक बार पक्षधर बन जाओ, कह दो उनसे, और सुखाए ना समुद्र को, लेकिन समुद्र को अनुभव तो करा दें कि वो भी सूख सकता है। गरुण जी बोले ठीक है मैं रात में जब ठाकुर जी शयन कर रहे थे, शयन करते हुए ठाकुर जी के चरण दबा रहे थे गरुण जी, और चरण दबाते 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 गरुण जी ने अपने मन की बात कही। बात सुनकर के ठाकुर जी बोले मुझे दृश्य दिखाओ।